हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास। लेसन नंबर 12 MONEY मनी। मनी मीन्स आपको मैंने बताया कॉइन्स भी हो सकते हैं मनी में और नोट्स भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो अब हम उसकी वर्कशीट करेंगे। नाउ वी डू वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज SYMBOL, सिंबल ऑफ रुपी। रुपी का सिंबल मैंने आपको बुक में करते समय बताया था कि रुपी का सिंबल इस तरह से बनाना है आपको। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीज़। आपको ये जो ब्लैंक आएगा इसके ऊपर अगर आपको लिखा है क्वेश्चन सिंबल ऑफ रुपीज़ का सिंबल किस तरह से होता है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीज़। ओके, नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक इज 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ हैज़ 100 पैसा, तो हम क्या लिखेंगे 100 पैसे। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2, मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग कॉइन ऑफ 1, 2 एंड 5 रुपीज़ का कॉइन का यूज़ करके आपको ये अमाउंट को कंप्लीट करना है। ये हम टेक्स्ट बुक में भी कर चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट इज़ 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ को आप किस तरह से अमाउंट का यूज़ करना है, ये अमाउंट बनाना है कॉइन्स का यूज़ करके। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपीज़ के 5 कॉइन भी ले सकते हैं तो भी 5 रुपीज़ हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप 5 रुपीज़ का एक कॉइन ले सकते हो, पर बेटा आपको इस तरह नहीं करना है, आपको 2 कॉइन्स कंपल्सरी लेने हैं। तो 1 रुपीज़ में तो आप क्या करोगे 5 रुपीज़ करने के लिए, आप क्या करेंगे, हम करेंगे 1 रुपीज़ का हम लेंगे एक कॉइन, देन एक और लेंगे। 1 रुपीज़ का एक कॉइन हो गया, और 2 रुपीज़ का एक कॉइन ले लेंगे। 1 + 2 3, और क्या अब कितने अमाउंट बाकी रह गया, 2 रुपीज़ और बाकी रह गए, तो हम क्या लिखेंगे 2 रुपीज़ का एक और कॉइन ले लेंगे। तो टोटल हम काउंट करते कितना हुआ, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 1 3 + 2 5, टोटल कितना हुआ 1 + 2 3, 3 + 2 5। ओके, इस तरह से आपके 5 रुपीज़ का अमाउंट कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया 7 रुपीज़। 7 रुपीज़ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक 2 रुपीज़ का एक कॉइन ले लेंगे और एक 5 रुपीज़ का कॉइन ले लेंगे। तो टोटल 7 रुपीज़ हो गया। 2 + 5 इज इक्वल टू 7 रुपीज़। 2 + 5 इज इक्वल टू 7। ओके, द नंबर 3 इज, नंबर 3 में आपको क्या करना है, 3 रुपीज़ करना है कॉम्बिनेशन कॉइन का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे 1 रुपीज़ लेंगे, देन एक 2 रुपीज़ का कॉइन ले लेंगे। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए 3 रुपीज़। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 1 और 2 और प्लस कर देंगे तो टोटल 3 रुपीज़ हो गए। तो हमारा अमाउंट हो गया 3 रुपीज़ का। अगर आपको कुछ लेने जाना है और आपको 3 रुपीज़ देने हैं शॉपकीपर को, तो आप क्या करोगे, एक 1 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, एक 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, 1 + 1 3 कॉइन ले सकते हो, 3 रुपीज़ के, 1 रुपीज़ के 3 कॉइन, तो भी 3 रुपीज़ हो जाएंगे। इस तरह से अलग अलग आप कॉइन का यूज़ करके अमाउंट को आपको कंप्लीट करना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप 1 रुपीज़ के 8 कॉइन भी ले सकते हो। इसके अलावा आप 2 रुपीज़ के 4 कॉइन भी ले सकते हो, 2 + 2 + 2 + 2, तो टोटल हमारे 8 हो जाएंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8। ओके, अगर 8 रुपीज़, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 1 रुपीज़ का एक कॉइन लेंगे, देन 2 रुपीज़ का एक कॉइन लेंगे, तो 3 हो गया, और फिर क्या करेंगे 5 रुपीज़ का एक कॉइन लेंगे। तो काउंट करते हैं हम टोटल कितने रुपये हुए, 2 + 1 3, 3 + 5 8 हो गए, टोटल रुपीज़ 8। तो इस तरह से आपका 8 रुपीज़ का अमाउंट कंप्लीट हुआ। 9 रुपीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 रुपीज़ के 9 कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम 2 रुपीज़ के 4 कॉइन यूज़ करके 1 रुपीज़ का एक सिंगल 1 कॉइन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम सेम ये 8 रुपीज़ करके 1 कॉइन और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, तो टोटल 9 रुपीज़ हो जाएंगे। 1 रुपी कॉइन, देन 1 रुपी कॉइन, देन 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपीज़ कॉइन।
आपको अपने हिसाब से आप काउंट करके इनको कंप्लीट कर सकते हो। और इसका जो अमाउंट है आपका एडिशन करने पे टोटल अमाउंट ये आना चाहिए, तो आपका आंसर राइट होगा। 1 + 1 2, 2 + 2 4 एंड 4 + 5 9। ओके, अब ये आपको 6 नंबर में क्या है, 1 रुपीज़ का कॉइन दिया है, तो आपको 1 रुपीज़ के कॉइन के लिए तो ओनली सिंगल 1 रुपीज़ का कॉइन ही देना है आपको। ओके, 1 रुपीज़ लिख देना है यहाँ पे। और 2 रुपीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप 2 रुपीज़ का 1 कॉइन भी यूज़ कर सकते हो, या 1 रुपी प्लस 1 रुपीज़। टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 2 हो गए। 1 + 1 2 रुपीज़। इस तरह से आप 2 रुपीज़ का अमाउंट क्लियर कर सकते हो। अगर 4 रुपीज़ का रुपीज़ है तो हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ के 4 कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1 + 1 रुपीज़ के 2 कॉइन यूज़ करके एक 2 रुपीज़ का कॉइन यूज़ करेंगे तो भी 4 हुआ। या फिर आप 2 रुपीज़ का एक कॉइन यूज़ कर सकते हो और एक और कॉइन 2 रुपीज़ का, तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 4 रुपीज़। 2 + 2 4। ओके, आपको जिसमें ईजी रहता है वो आप कर सकते हो। 2 + 2 = 4। देन 6 रुपीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 रुपीज़ का कॉइन प्लस 2 रुपीज़ का कॉइन प्लस 2 रुपीज़ का कॉइन। इस तरह से हमारा 6 रुपीज़ कंप्लीट हो गए। 2 + 2 4, 4 + 2 6। ओके, 10 रुपीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक 5 रुपीज़ का कॉइन लेंगे और एक और 5 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, तो टोटल रुपीज़ हो गए हमारे 10 रुपीज़। 5 + 5 10। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप से आप कर सकते हो, अलग अलग कॉइन का यूज़ करके इसका अमाउंट को आप कॉम्बिनेशन करके इसका अमाउंट को क्लियर कर सकते हैं। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग्स। आपको जो ये रुपीज़ के जो नंबर्स दिए हुए, रुपीज़ दिए गए हैं, उनको उनके कॉइन और नोट्स के साथ मैच करना है। फर्स्ट इज़ 20 रुपीज़ कॉइन। तो 20 रुपीज़ कॉइन 20 रुपीज़ का नोट होता है बेटा, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ के नोट से आपको इस तरह से मैच करना है। ओके, देन सेकेंड इज़ 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी का कॉइन ये रहा, देखो, लुक एट हियर। तो आपको 1 रुपीज़ को 1 रुपीज़ के साथ यहाँ पे मैच करना है। देन 100 रुपीज़ का नोट, ये रहा 100 रुपीज़। तो ये आप यहाँ पे 2 रुपीज़ भी दिया है, पहले हम 2 रुपीज़ को कंप्लीट करेंगे। ये रहा आपका 2 रुपीज़ का कॉइन। देन है 100 रुपीज़, 100 100, ये रहा आपका 100 रुपीज़ का कॉइन। तो आप उसको इस तरह से मैच करना है। आप अपनी नोटबुक में भी इस तरह से ड्रॉ करके नंबर लिख के आप इसको मैच करना है आपको। देन 50 रुपीज़ का नोट कहाँ है आपका, ये रहा 50 रुपीज़ का नोट। और 10 रुपीज़ का नोट, ये आपका 10 रुपीज़ का कॉइन दिया है सबसे ऊपर, देखो, लुक एट हियर, ये रहा 10 रुपीज़ का कॉइन हमें मैच कर दिया। उसके बाद है 500 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे नोट दिया है, तो 500, ये रहा आपका 500 500 500 500। एंड यहाँ पे क्या है 2000 2000 3 जीरो है तो 1000 बोलेंगे इसे। 2000 रुपीज़ का कॉइन नोट है यहाँ पे, 2000 रुपीज़ का नोट ये रहा। इस तरह से आपको ये मैच अपनी नोटबुक में भी ये जो पिक्चर्स दिए हैं इस तरह से डायग्राम बना के कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऐड एंड राइट द अमाउंट। आपको ये जो अमाउंट दिए हुए हैं उनको ऐड करना है, आपको प्लस करना। तो पहले भी मैम ने सिखाया है कि ऐड कैसे करना है, काउंटिंग करनी है आपको, तो उसको ऐड करके और आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है और रुपीज़ का सिंबल लगा के आपको अमाउंट लिखना है, तो ही आपका आंसर राइट होगा। लाइक जैसे आपको दिया है 5 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, तो यहाँ पे देखिए 5 रुपीज़ का 5 1, आपको मैं फिंगर्स पे करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 हुआ, पहले 5 दिया है, उसके बाद में है आफ्टर 2 रुपीज़, तो हम यहाँ 2 काउंट करेंगे, 1 एंड 2। अब ये टोटल हमें काउंट करना है। ओके, यहाँ तक हमें टोटल काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रुपीज़। टोटल रुपीज़ कितने हुए, 7। आपको फिंगर्स में आपके जो ये दिए हुए हैं पोर्स, इसको काउंटिंग करना है। टोटल रुपीज़ हुए हमारे 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 रुपीज़। ओके, इस तरह से आपको ऐड करके और यहाँ पे आपको उसका अमाउंट कंप्लीट करना है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। तो आपको मैंने अभी कैसे सिखाया है, फिंगर्स पे आपको काउंट करना सीखना है। फिंगर पे पहले 2 रुपीज़ 1 और 2। ओके, उसके बाद मेरे साथ आप करोगे, उसके बाद आपको दिया 1 रुपीज़ 1। ओके, और आफ्टर दिस 5 रुपीज़ आपको काउंट करना है। इसके बाद में आपको 5 1 2 3 4 एंड
5। ओके, तो टोटल हमें यहाँ पे काउंटिंग करना है यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आपको काउंट करना है पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल रुपीज़ कितने हुए? 8 रुपीज़। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8 रुपीज़। ऐसे इस तरह से आपको ऐड करना है, अपने फिंगर्स पे आपको अब करने सीखना है। ओके, नंबर 3 इज़ 1 + 1। पहले 1 है तो पहले 1 हमने काउंट किया, उसके नीचे 1, तो ये 1 हुआ। टोटल कितने? 1 + 1 1 एंड 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रुपीज़। इस तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट इज 2 + 2। तो देखो यहाँ पे 2 पहले हम काउंट करेंगे 1 एंड 2। ओके, और आफ्टर दिस इसके बाद में वापस 2 है तो और 2 काउंट करने हैं आपको, 1 एंड 2। टोटल कितना अमाउंट हुआ? 1 2 3 एंड 4। टोटल अमाउंट इज 4। वी राइट हियर 4। ऐसे लिख के आपको 4 लिख के रुपीज़ का साइन लगाना, ये सिंबल है इसका रुपीज़ का। देन नंबर 5 इज़ 5 + 2 + 1। तो पहले 5 काउंट करेंगे, 5 नंबर दिया है फर्स्ट नंबर पे तो 5 काउंट करिए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 देन 2। आफ्टर दिस वी काउंट 1 एंड 2 और लास्ट में कौन सा नंबर दिया है? 1। तो टोटल यहाँ तक हमें काउंटिंग करना है, ये नंबर तक आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल अमाउंट इज 8। Then we write here 8 rupees. Okay, number 6 is 2. फर्स्ट नंबर पे हमें दिया है 2, फिर देन 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। काउंटिंग करेंगे हम 1 एंड 2, नेक्स्ट में 1 एंड 2 और फिर लास्ट में भी दिया है 1 एंड 2। टोटल अमाउंट हम काउंट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल अमाउंट इज 6। देन वी राइट हियर 6। ओके, इस तरह से आपको अपने फिंगर्स हैं उसमें जो ये दिए हुए हैं उनको काउंटिंग करके उस तरह से आपको यहाँ पे एडिशन करना है और इसका अमाउंट को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट हैं उनके प्राइस दिए हुए हैं। लाइक फर्स्ट नंबर इज पेंसिल, PENCIL पेंसिल। पेंसिल कितने रुपीज़ की दी हुई है? 3 रुपीज़ की। पेंसिल कॉस्ट इज 3 रुपीज़। ओके, पेंसिल का जो अमाउंट है वो पेंसिल कितने रुपए की है? 3 रुपीज़ की है। देन 2 नंबर पे दिया है PEN पेन। पेन है 5 रुपीज़ का। जो आप पेन है आप शॉपकीपर के पास जाओगे तो वो पेन कितने में देगा? 5 रुपीज़ में देगा। देन 3 नंबर पे दिया है BALL बॉल। बॉल का अमाउंट यहाँ पे दिया है 10 रुपीज़। 4 नंबर पे है नोटबुक, NOTE नॉट BOOK बुक। नोटबुक का अमाउंट है 15 रुपीज़ की नोटबुक है। देन 5 नंबर पे TOY टॉय। टॉय मतलब जो आप टॉयज़ लेने जाते हो उसका अमाउंट है 20 रुपीज़। एंड BAT बैट, 6 नंबर पे बैट दिया उसका अमाउंट है 50 रुपीज़। टॉय का अमाउंट 20 रुपीज़ एंड बैट का अमाउंट 50 रुपीज़। अब आपको यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको क्या किया है, जो ये ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। आप शॉपकीपर के पास जाते हो, अगर आपको पेन भी चाहिए और पेंसिल भी चाहिए, ओके, इफ़ यू वांट पेन एंड पेंसिल बोथ, तो आप क्या करोगे, अमाउंट वो आपको शॉपकीपर बताएगा और वो शॉपकीपर जो आपको अमाउंट अलग अलग 2 चीज़ों का बताएगा तो आप उन दोनों को ऐड करोगे और उसके बाद उसका आंसर लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया है 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो 1 पेन का अमाउंट हम ऊपर देखते हैं। 1 पेन का अमाउंट क्या दिया था? 5 रुपीज़ का। तो 1 पेन हमारा क्या है? 5 रुपीज़ का। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए कर रही हूँ। 5 रुपीज़ का एक पेन है एंड पेंसिल कितने रुपए की है? पेंसिल का अमाउंट है 3 रुपीज़। ओके, 5 रुपीज़ का पेन है और आप 3 रुपीज़ की पेंसिल है। तो आप कितने रुपए टोटल दोगे शॉपकीपर को? आपको पेन भी चाहिए और पेंसिल भी चाहिए। ओके, तो आप क्या करोगे, 5 और 3 को ऐड करेंगे हम। 1 2 3 4 और 5। पहले 5 ऐड किया और आफ्टर दिस उसके बाद में हम नीचे वाले फिंगर जो है उस पर काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। टोटल अमाउंट कितना हम पे करना पड़ेगा, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल अमाउंट इज 8। तो हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा शॉपकीपर को? 8 रुपीज़।
अगर आपको पेन और पेंसिल दोनों चाहिए तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 8 रुपीज़, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेंसिल का अमाउंट हमारा 3 रुपीज़ था और पेन का अमाउंट क्या है, 5 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे पहले दोनों लिख लिया और उन दोनों को ऐड करके उसका आंसर यहाँ पे हमें देना है, अमाउंट को ऐड करना है और उसका प्राइस बताना है। इसका प्राइस क्या था, 8 रुपीज़। ये वो चीज़ का प्राइस क्या है, 8 रुपीज़ आपको पे करना होगा। नंबर 2 पे मतलब बी नंबर पे हमारा दिया है 1 नोटबुक आपको लेनी है और एक 1 पेन लेना है। तो नोटबुक का अमाउंट हमें यहाँ क्या दिया है, 15 रुपीज़ का। नोटबुक क्या है, 15 रुपीज़ की नोटबुक है। एंड पेन कितने रुपीज़ का है, पेन है 5 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का पेन है। ओके, तो हमें क्या करना है, अब इसको भी आपको काउंट करना है। अब काउंटिंग आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप पहले फिंगर्स में आप काउंट कर सकते हो टोटल, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा, आपको 2 नंबर दिए, टेंस और वंस है, ठीक है। ये नंबर टेंस में आता है और ये नंबर वंस में आता है। ओके, तो यहाँ 15 आप लिखेंगे और ये जो 5 रुपीज़ का जो अमाउंट है 5 वंस के नीचे, यहाँ पे 5 क्या है, ये 15 में 5 वंस है और 1 टेंस है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 5 ओनली वंस ही दिया, इसमें टेंस नहीं है, तो वंस के नीचे वंस लिखेंगे। ओके, और फिर ऐड करेंगे 5 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और आफ्टर दिस यहाँ पे एक और 5 दिया है, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल अमाउंट को हम प्लस करेंगे अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हमारा हुआ 10 में देखो एक जीरो आता है, तो 10 का हमने 1 जीरो यहाँ रखा और जो एक कैरी वाला है ये ऊपर ले जाएंगे। ओके, और 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो ये टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना पड़ेगा, 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आपकी नोटबुक 15 रुपीज़ की आपने नोटबुक ली और पेन है 5 रुपीज़ का, तो टोटल अमाउंट हम 20 रुपीज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी काउंटिंग कर सकते हो, 15 तो आपको नोटबुक का देना ही है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको 5 रुपीज़ और देने हैं, तो हम 5 रुपीज़ हैंड में काउंट करेंगे। 15 के बाद 16 17 18 हमें 5 रुपीज़ काउंट करने ना, तो 5 यहाँ तक आता है, 1 2 3 4 5 आपको हैंड में 5 रुपीज़ काउंट कर लेने का है। ओके, और 15 के बाद हम काउंट करेंगे 16 17 18 19 एंड 20। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ, 20 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20 रुपीज़। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना बेटा, आपको अगर नहीं आता है तो आप फिंगर पे इनको काउंटिंग करके आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सी नंबर पे दिया है 1 टॉय और 1 पेंसिल। टॉय का अमाउंट हमारा 20 रुपीज़ था और पेंसिल का अमाउंट हमारा क्या है, 3 रुपीज़। ओके, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, 20 रुपीज़ लिखना है। 20 में 2 तो 1 से एंड 0 1 से एंड 2 10 से, तो ये 10 से और ये 1 का है, तो 1 हमारा यहाँ पे तो 3 1 ही दिया है, तो हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपको ऐड करना तो आता है 0 + 3 3 एंड 2 का 2 आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है। ओके, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, 20 के बाद मैंने अभी आपको इसमें भी सिखाया है कि 3 नंबर, ये नंबर तो आपको काउंटिंग है, इसके बाद के 3 नंबर और काउंट करने हैं। तो हम पहले हैंड में 3 काउंट कर लेंगे, 1 2 एंड 3 काउंट कर लिया। अब 20 के आफ्टर 20 भी काउंट, 21 22 एंड 23। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमारे को, 23। ओके, 23 यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद में हमारा दिया है डी नंबर दिया है 1 बॉल का अमाउंट है 10 रुपीज़ और बैट का अमाउंट क्या दिया हुआ है, 50 रुपीज़। तो बॉल हमें क्या दिया है, 10 रुपीज़। आपको यहाँ पे फिर से ऐड करना है, 10 रुपीज़ लिखना है। यहाँ पे भी टेंस और वंस दोनों हैं, ये टेंस है और ये वंस है। ओके, ये टेंस का अमाउंट है, ये वंस का, और ये 50 रुपीज़ है। तो आपको काउंट करना है दोनों को, 0 + 0 0 एंड 1 और 5 को प्लस करेंगे, 1 एंड देन 5, 1 2 3 1 2 3 4 और 5। टोटल अमाउंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। वी राइट हियर 6। ओके, तो ये टोटल अमाउंट क्या है हमारा, 60। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 60। आपको अगर बिग टेंस और वंस दिए तो आपको यहाँ पे साइड में उसको ऐड करके उनका प्लस करके यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। ओके, ई नंबर पे दिया अ टॉय एंड अ नोटबुक। टॉय का अमाउंट क्या दिया है यहाँ पे, देखो लुक एट हियर, टॉय का अमाउंट दिया है 20 रुपीज़ और नोटबुक का अमाउंट क्या दिया है, 50 रुपीज़। 15 रुपीज़ का नोटबुक है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 एंड 15, ओके। और फिर प्लस लगाएंगे, 0 + 5 5 एंड 2 + 1 3। टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना होगा, 35 रुपीज़। राइट हियर 35, तो 35 इस तरह से आपको लिखना है। फिर F में आपको दिया है 1 नोटबुक। नोटबुक का प्राइस क्या है, यहाँ पे देखो, नोटबुक का प्राइस है 15 रुपीज़ एंड 1 बैट का प्राइस यहाँ पे आपको दिया हुआ है 50 रुपीज़। नोटबुक है 15 की और बैट है 50 का, तो यहाँ पे आपको वैसे ही करना है, पहले 15 लिखना है और इसके नीचे 50 लिखना है, 50 50, और उनको प्लस करना है। 5 + 0 5, 5 को 0 से प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा एंड 1 + 5 = 6, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 65 आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट में दिया है 1 बॉल एंड 1 टॉय। 1 बॉल का अमाउंट क्या है, 10 रुपीज़। यहाँ पे देखो 1 बॉल दी है 10 रुपीज़ की, ओके। और टॉय कितना है, टॉय का अमाउंट है 20 रुपीज़। तो इस तरह से वापस से आपको लाइक दिस यहाँ पे आपको काउंटिंग करनी है, 0 + 0 0 एंड 1 + 2 3, तो आंसर आएगा यहाँ पे 30 रुपीज़। तो इस तरह से आपको ऐड करके, साइड में ऐड करके उनका अमाउंट यहाँ पे लिखना है, ओके। ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।